हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। और जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट हमें कहीं न कहीं एक बुलिश ज़ोन में दिख रहा है और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम कहीं न कहीं एक बाय ऑन डिप को ट्रेड करेंगे और मार्केट ने एग्ज़ैक्ट वही किया। मार्केट ने हमें गैप अप ओपनिंग दी और हमने बाय ऑन डिप को ट्रेड किया। अभी देखते हैं कि मार्केट डेली में कैसे व्यू बना रहा है और जहाँ मैंने एंट्री ली वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने एंट्री कहाँ ली और मैंने कहाँ अपना टारगेट बुक किया। वो भी इंट्राडे में। तो अभी हम डेली का व्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इंट्राडे में चलते हैं। तो डेली के व्यू में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन लगातार मार्केट ने एक हर्डल बनाया और 7 दिन के बाद आज मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया और गैप अप करने के बाद उस गैप अप को सस्टेन करने के बाद ऊपर का ही व्यू बनाकर हमें दिया और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का पैटर्न बनाया। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अपने 15 मिनट चार्ट के ऊपर, क्योंकि 15 मिनट चार्ट जो है टाइम फ्रेम जो है वो हमारा बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। तो अगर आप देखोगे कि जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था पहले भी कि ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है और यहीं हमारे पास कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है और इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो यहाँ या तो इस रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा वो या तो वो वहाँ तक आएगा और हम बाय ऑन डिप में ट्रेड करेंगे और या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा तो भी हम एक वेट करेंगे कि जब हमें मार्केट बाय और डिप दे तभी हम एंट्री करें, ना कि हम चलते हुई गाड़ी में कूद जाएं। तो मैंने कहाँ ट्रेड किया वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने अपना पर्सनल ट्रेड किया तो मैंने इस रीजन में ट्रेड किया है। अगर मैं आपको ये बताऊं, करीब करीब 12:30 बजे या पौने 1 बजे मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है रेड के बाद, इसने मुझे कंफर्मेशन दिया कि मार्केट ने हमारा बाय ऑन डिप कंफर्म कर दिया है। जहाँ पे हमारी जितनी भी ये जो रेड कैंडल है, अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो इस रेड कैंडल को के बाद जो ग्रीन कैंडल आई है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल एंगल्फ हो गई है। तो एंगल्फ एक हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है बाइंग साइड में, अगर बाइंग बुलिश एंगल्फ है, और सेलिंग साइड में यानी कि बेरिश एंगल्फ है। तो ये बुलिश एंगल्फ है और इसने ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ किया है। तो इसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और कहीं ना कहीं मैंने अपना जो टारगेट बुक किया वो करीब यहाँ जाके बुक किया है, इस ग्रीन कैंडल पे, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से एग्जिट लेकर निकल गया था। तो अभी हम देखते हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप पीछे देखोगे तो मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने एक ये यहाँ पे मार्केट कुछ दिन के लिए सस्टेन हुआ, तब उसने नीचे का ट्रेंड फॉलो किया। बट ये एक हर्डल जोन है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स डाउन साइड के बैठे हुए थे, वो अपनी पोजीशंस को जमा करते गए और तब वो मार्केट को नीचे लेके गए। तो अभी मार्केट हमारा सेम सेलर जोन में कह सकते हैं, एक हर्डल जोन में है जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे एक साइकोलॉजिकल नंबर है हमारे पास, वो है ये 23,000 हो गए। ये 23,000 का नंबर है, तो 23,000 पे हमारे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि कल मार्केट, अभी 15 मिनट में चलते हैं, तो 15 मिनट में अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर कल मार्केट हमारे पास एक गैप अप पोजीशन में खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद सपोज वो यहाँ खुलता है तो वो 23,000 तक हिट करने जाएगा ही जाएगा और 23,000 से फिर वो एक डाउन साइड का मूव हमें कंटिन्यू कर सकता है। बट ये जो डाउन साइड का मूव है, क्या ये बड़ा मूव होगा? तो आंसर मे बी नो और मे बी यस, क्योंकि कॉल राइटिंग में हमेशा ये होता है कि या तो वहाँ लोग उसको, जितने भी सेलर्स हैं उसको पूरा को धकेलेंगे अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, और अगर मार्केट में बायर्स और अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो वो 23,000 के कॉल राइटर्स को भी भगाएंगे और फिर कॉल राइटर जो होंगे 23,000 के, वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे और तब मार्केट फिर और ऊपर जाएगा। तो यही हो सकता है कि मार्केट कल 23,000 पे जाए, जाने के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दे, बट बायर्स फिर से एक्टिव हो जाए और फिर मार्केट को ऊपर लेके चले जाए। तो ये हमारा अभी भी जो मार्केट मुझे जो दिख रहा है वो बाय ऑन डिप का ही मार्केट दिख रहा है। तो इस मार्केट में हम बहुत ही 5 से 10 मिनट के लिए कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली वो ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा। मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो बाय ऑन डिप पे रहेगी, जैसे आज थी। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि कल मार्केट फिर से एक छोटा सा गैप अप खुलेगा, वो 23,000 तक जाएगा और 23,000 से वो एक छोटा सा डिप लेगा, तब मैं ऊपर की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। अगर मार्केट ने कल मुझे फ्लैट ओपनिंग दी तो मैं ये देखूंगा कि मार्केट कितनी देर फ्लैट रहता है और वो ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि ब्रेकडाउन के केस में वो फेक ब्रेकडाउन बना सकता है और फेक ब्रेकडाउन बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। और अगर वो सस्टेन हुआ फ्लैट ओपन होने के बाद और तब एक ब्रेकआउट देता है, तब भी मैं फिर उस ब्रेकआउट को ही ट्रेड करूंगा। और सबसे दूसरी जो जो तीसरी जो मेरे पास चीज़ आती है वो निकल कर आती है, अगर मेरा कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो गैप डाउन के केस में हमें पता है कि थोड़ा सा ये मार्केट डाउन साइड आएगा और इस मार्केट में हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है
ये एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फिर से एक बाउंस बैक किया था, बाउंस अप किया था। तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ तक आए, इसी सपोर्ट लाइन से ऊपर निकल जाए, या फिर मार्केट फिर थोड़ा सा इस लाइन का एक फेक ब्रेकडाउन बनाए और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन को देखूं या कंक्लूड करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं कल भी बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। चाहे मैं फ्लैट का केस देखूं, चाहे मैं गैप अप का केस देखूं, और चाहे ही मैं गैप डाउन का केस देखूं। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो गैप अप का है। बाकी आप अपने व्यू से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपना एनालिसिस बना सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए मेरी वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताइए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं हर कोई अपने इस मार्केट में आके पैसे गंवाता है, तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने गंवाए हैं तो ऐसे आप भी गंवाएं। तो मेरी वीडियोस को फॉलो करिए। मैं यहाँ पर पूरी को 90%, 80 to 90% यही कोशिश करता हूँ कि आपको वो ही एनालिसिस बताऊं जो मार्केट फॉलो कर रहा है। और अगर आप मेरी शॉर्ट्स की वीडियो चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे निफ्टी की रिलेटेड हो, या फिर मेरी लॉन्ग भी वीडियोस हैं जो अभी मेरी बिल्कुल इनिशियल स्टेज की वीडियोस हैं, उसमें अगर आप एक बार गो थ्रू भी करेंगे तो उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि मैंने जैसे जैसे ओवरव्यू बताया, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही परफॉर्म किया है। तो प्लीज़ गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मुझे आगे किस किस टॉपिक पर, किस स्टॉक पे अपनी वीडियोस डिटेल वाली बनानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प हो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।